कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाभी। हरे कृष्णा। मैं अभी मंदिर से होकर आती हूँ। ठीक है लाडू। देखते देखते मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई है ना। मेरी क्यों? सिर्फ आपकी बहन है, मेरी कुछ नहीं। हाँ हाँ, हमारी बहन कितनी बड़ी हो गई है ना। हाँ वो तो है। अब बस भगवान की दया से एक अच्छा सा घर मिल जाए और मेरी कोमल खुशी खुशी अपना जीवन बिताए। आप चिंता मत कीजिए, अच्छे लोगों को हमेशा अच्छा जीवन साथी मिलता है। ये सब कहने की बात है पागल, कोई खुश नहीं होता। मतलब क्या है आपका? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अरे बिल्कुल मिलेगा उसको, अच्छा सा घर भी मिलेगा और अच्छा सा वर भी मिलेगा। तो चिंता मत कर, जैसे मैं खुश हूँ वैसे वो भी खुश रहेगी। हाँ ये तो है। अरे सुनो, राखी आने वाली है ना। हाँ अब की बार मुझे कोमल को बहुत अच्छा गिफ्ट देना है जिससे वो बहुत खुश हो जाए। हाँ, पिछली बार तो आपने बेचारे को सिर्फ 500 रुपए दिए थे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं पिछली बार की कमी अब की बार पूरी कर दूंगा। हाँ ये हुई ना बात। हे प्रभु, इसी तरह मेरे परिवार को हमेशा हंसता खेलता रखना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कोमल, एक बात बताओ, हाँ अभी पूछो। तुम्हें कोई पसंद है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब कोई लड़का पसंद है? क्या भाभी, कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम ये सब छोड़ो, ये मैं कर लूंगी। अब तुम पहले मुझे बताओ, है? है तो। अच्छा कौन? बताओ बताओ, कौन है? वो मैं आपको क्यों बताऊं? क्यों? तुम मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं मानती? अरे भाभी, कोई नहीं है, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। मैंने आपके और भैया के अलावा किसी के बारे में आज तक सोचा तक नहीं। मेरे लिए आप दोनों और कन्हैया ही मेरा पूरा संसार है। तू कितनी अच्छी है कोमल। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी प्यार करने वाली बहन जैसी नंद मिलेगी। अरे भाभी, ये सब बातें छोड़ो। अगली सोमवार राखी है ना, इसकी कोई तैयारी की आपने? और इस बार आपके भैया आएंगे या आप ही जाओगी वहाँ? अभी तो मेरी कोई बात नहीं हुई है भैया से, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। भाभी, आपको पता है ना ये राखी सबसे स्पेशल होने वाली है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरे और भैया की राखी का 21वां साल है। अच्छा, तो इस बार की राखी में तो हम बहुत धूम मचाएंगे। वो कैसे? इस बार तुम्हारे लिए राखी पे वर ढूंढ के लाएंगे। भाभी आप भी ना। अरे तुम दोनों का हो गया हो तो चले। भैया मैं तो तैयार हूँ, भाभी ही लेट कर रही है। अच्छा, अब सारा दोष मुझ पे लगा दो तुम दोनों। हाँ हाँ पता है मुझे, दोनों एक से एक बढ़कर हो, दोनों कम नहीं हो मेकअप लगाने में। चले अब। चलो भाभी, आज मार्केट की सबसे अच्छी राखी हम ही दोनों खरीदेंगे। हाँ हाँ चलो चलो। चलो, पता है पूरा मार्केट खरीद के लाओगे अब। क्या बोले तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही गला ठीक था। चलो। देख लो कहीं और मेकअप करना हो। भाभी, सच में आज मार्केट की सबसे अच्छी राखियाँ हमने ही खरीदी है। हाँ, आज तो मजा आ गया शॉपिंग करके। दो ये सारा सामान, मैं रख कर आती हूँ। ठीक है। अरे भैया का कॉल, पक्का ये मुझे ही आने के लिए बोल रहे होंगे। हर बार की तरह फिर मुझे जाना पड़ेगा। हेलो। हेलो काजल, कैसी है तुम? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ काजल। काजल मैं ये कह रहा था कि कल मैं आ नहीं पाऊँगा। वो क्या है ना, ऑफिस के काम से मुझे दूसरे स्टेट जाना है। सॉरी बहन, प्लीज़ तू उदास मत हो। सॉरी ना, सॉरी।
अरे यार, भाभी, आपका मुंह उतरा सा क्यों लग रहा है? कुछ नहीं आप मुझसे कब से बातें छुपाने लगी? कोमल, मेरे भाई का कॉल आया था। वो कह रहे हैं कि ऑफिस के काम से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, मैं कल राखी पे नहीं आ पाऊंगा। इस बार पहली बार होगा जो मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाऊंगी। तो भाभी अभी कहाँ है भैया? वो तो नहीं पता। भाभी, आप अभी भैया को फोन करो और घर बुला लो। क्यों? आप करो तो। हेलो। हेलो भैया। हाँ। भैया आप जहाँ कहीं भी हो अभी घर आओ। अरे लेकिन हुआ क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी आओ आप। अच्छा चल ठीक है। ठीक है, आ रही हूँ। कोमल, लेकिन अभी उनके घर आने से क्या होगा? राखी तो कल है ना? अरे भाभी, आप उन्हें अपने हाथ से राखी और मिठाई दे देना और उन्हें कह देना कि कल वीडियो कॉल पर राखी बांध लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो इतना अच्छा सोच कैसे लेती है? तो सच में बहुत अच्छी है कोमल। अरे भाभी, वो मेरा कन्हैया है ना, ये सब उसी का कमाल है। उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। भैया कहाँ रह गए? अरे भैया आ गए आप? हाँ। नमस्ते, कैसे हो? सुखी रहे मेरी बहन। अब क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? थोड़ी देर में मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है, जल्दी बता। अरे भैया रुको, 2 मिनट रुक जाओ। कोमल, कोमल देखो भैया आए हैं। हाँ भाभी, आई। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं। और सब ठीक है यहाँ? हाँ सब ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते। भाई ये लो राखी और ये मिठाई, और कल वीडियो कॉल पर याद से राखी बांध लेना और मिठाई भी खाना। सॉरी काजल, माफ कर देना मुझे। अरे भैया कोई बात नहीं, अब जल्दी जल्दी जाओ वरना आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ। अपना ध्यान रखना भैया, ठीक है? बिल्कुल, तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना। ठीक है भैया, ठीक। बाय बाय। थैंक यू सो मच कोमल। तो मेरे भाई की कलाई सुनी रह जाती। कोई नहीं भाभी, आज मैं आपके काम आई हूँ, कल आप मेरे काम आ जाना लड़का ढूंढने में। अरे हाँ हाँ जरूर। अरे ये किसका कॉल आ रहा है? उठाओ। हेलो। क्या? कोमल, हॉस्पिटल चलो जल्दी। क्या हुआ भाभी, किसका फोन था? तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, हॉस्पिटल चलो चलो। आप ही हो काजल? जी आइए बैठिए। जी मैं ही हूँ। वो कैसे है? क्या हुआ है उनको? पवन जी को काफ़ी सीरियस इंजरीज आ रखी है, तो अभी कह पाना कुछ मुश्किल है। आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। मिस काजल, जी डॉक्टर। मिस्टर पवन जी की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, तो उसके लिए हमें ऑपरेशन करने की नीड पड़ेगी, तो आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। डॉक्टर, हाँ जी। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? सच बताऊँ तो अभी हालत थोड़ी क्रिटिकल है। बस अब भगवान से प्रे कीजिए कि सब ठीक हो जाए, बाकी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? कल राखी थी और आज भैया के साथ क्या क्या हो गया। तुम्हारे कान्हा के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है ना? हाँ, इस प्रॉब्लम का सलूशन है उनके पास। बोलो।
मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। आपको भरोसा नहीं है भाभी, लेकिन मुझे अपने कन्हैया पर पूरा भरोसा है। वो मेरे भैया को कुछ नहीं होने देंगे। कन्हैया, देखना मेरे भैया को क्या हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि अब सब कुछ तेरे हाथों में है, तू उन्हें बचा ले। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कैसे जीऊंगी मैं अपने भैया के बिना? आज मैंने पहली बार तुझसे कुछ मांगा है, क्या तू नहीं सुनेगा मेरी प्रार्थना? कन्हैया, क्या तू नहीं सुनेगा मेरी प्रार्थना? और एक बात ध्यान से सुन ले, अगर मेरे भैया को कुछ हुआ तो मैं कल तुझे भी राखी नहीं बांधूंगी। अरे बहना, ये कैसी दुविधा में डाल दिया मुझे। अब तो मुझे इस संकट का निवारण करना ही पड़ेगा, नहीं तो कल की राखी रह जाएगी। मगर मगर आप हो कौन? लेकिन आप हो कौन? अरे आप ऐसे, अभी कुछ देर पहले तो आपकी हालत बहुत खराब थी। कोई आया था ना यहाँ पर? नहीं। आपने भेजा था? नहीं तो कौन आया था? कोई आया था और उसने मुझे यहाँ पे छुआ और पवन, पवन तुम ठीक हो गए? हाँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मेरे पति की जान बचा ली। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरा नहीं, भगवान का शुक्रिया कीजिए। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने अपने पूरे करियर में इससे बड़ा चमत्कार आज तक देखा ही नहीं है। काजल, कोमल कहाँ है? वो तो शायद मंदिर गई है। अब मैं समझा, ये सब उसकी भक्ति का ही परिणाम है। काजल, मुझे कोमल के पास लेके चलो। नहीं नहीं, अभी आपको आराम की जरूरत है। अरे मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब देखिए ना। अरे डॉक्टर साहब बताइए ना आप। कोई बात नहीं, अब ये ठीक है बिल्कुल। आप इन्हें ले जा सकती है। 1 मिनट ये निकाल देता हूँ मैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। चलो। कोमल, देख तेरा भैया आ गया। भैया, भैया, आपको क्या हो गया था भैया? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? अब तू कुछ मत बोल, ये सब तेरे कान्हा जी का आशीर्वाद है और तेरा भाई अब बिल्कुल ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक। आज मुझे पता चल गया, यदि ईश्वर में सच्ची भक्ति हो तो कोई भी परेशानी, चाहे जिंदगी का ही सवाल क्यों ना हो, सभी को हल किया जा सकता है। चलो भैया, अपनी बहना के हाथों से राखी बंधवा लो। कोमल, तुम हमेशा तो पहली राखी मुझे बांधती थी ना, अब की बार पहली राखी अपने कान्हा को बांध दे, क्योंकि अगर कान्हा का आशीर्वाद ना होता तो आज ये तेरा भाई तेरे सामने खड़ा नहीं होता। इसीलिए सबसे पहली राखी उन्हीं को बांध। हरे कृष्णा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
तुम भूत का पश्चाताप न करो और ना ही भविष्य की चिंता करो। तुम स्वयं को ईश्वर पर छोड़ दो और निस्वार्थ भाव से अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने कर्मों का ही परिणाम मिलना है।